नमस्कार, आपका स्वागत है IMS टुडे में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास शख्सियत, गाज़ियाबाद इनकम टैक्स की प्रिंसिपल कमिश्नर मिस दीपिका मित्तल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me here. मैम, वर्तमान में जो कर चोरी के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, सामने आते हैं, ऐसे में आपका विभाग कौन सी नई तकनीकों को इस्तेमाल कर रहा है इस चीज़ को रोकने के लिए? जैसे आप लोग जानते होंगे, अभी रिसेंट पास्ट में डिपार्टमेंट ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड इनिशिएटिव्स लिए हैं. More and more we are going into non-intrusive methods, like there is a massive campaign called Nudge campaign which has been initiative, and wherever we find there is some massive kind of tax evasion or somebody is claiming wrong deductions, which Ved also highlighted during his presentation in the outreach program. So there, through technology-based initiatives, we try and tell people to correct their mistakes, file revised returns. There is also a provision for filing updated returns for 4 years. So all in all, it is more of a non-intrusive and a kind of a campaign where we want people to comply and not get into an enforcer kind of a mechanism. That is, I think, progressively being used as a last resort. So with all compilation of data and everything, we try to tell the people this all is available, and the endeavor of the department is to have a voluntary kind of a compliance, so that it's a very balanced and a taxpayer friendly environment all around. मैम, अगर टैक्स असेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को आप कैसे इंश्योर करते हैं? अगेन, जैसे मैंने कहा कि डिजिटल इनिशिएटिव से हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो टैक्स पेयर को दिखा दी जाती है पहले ही. तो हम चाहते हैं कि टैक्स पेयर अपना पूरा का पूरा जो भी डिपार्टमेंट के पास ब्यौरा है उसके हिसाब से अपनी विवरणी दाखिल करे और उसी के हिसाब से आय का निर्धारण हो. अगर कुछ एडिशनल रहता है, जो जिस टाइप के आजकल प्रोटोकॉल्स फेसलेस में हमने इस्टेब्लिश किए हैं, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, शो कॉज नोटिस देना होता है, हर चीज़ एसएससी को बता के दी जाती है और एसएससी को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना पक्ष उस पर्टिकुलर आइटम के बारे में निर्धारण अधिकारी के सामने रखे, ताकि उसका आय का निर्धारण सही हो. मैम, आपका विभाग फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील जैसी योजनाओं को जब लागू करता है तो उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और फिर आप उसका सल्यूशन कैसे ढूंढते हैं? अब सॉल्यूशन तो पता नहीं, चुनौतियाँ मोस्टली आपकी इस टाइप से रहती है कि हर कोई उतना डिजिटली लिटरेट नहीं होता. असेसी हर टाइप के हैं, हर इंडिया में हर जगह फैले हैं. तो जब डिजिटल होते हैं तो जो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने की चुनौती होती है वो यहाँ पर भी है. प्लस इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है कि इट्स मोर ऑफ अ पेपर बेस्ड एक्टिविटी. बुक कीपिंग है, बुक्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड मोस्टली जो बिजनेसेस रहते हैं सबके बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं जो अपने में बहुत मैसिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं. सो जब हम फेसलेस में जाते हैं तो दैट मीन्स वी आर वर्किंग इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट. सो एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑन द सिस्टम. सो उसको स्कैन करके अपलोड करना, सिस्टम देखे, असेसिंग ऑफिसर उसको पास बैंडविड्थ रहे, वो डाउनलोड कर पाए. टाइम टू टाइम इश्यूज आते हैं, बट लेकिन अब जैसे बड़े सारे टैक्स पेयर्स थे, उनको लगा एक पॉइंट पे कि हमको अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए, सिर्फ सिंपली डिजिटल मैकेनिज्म से नहीं होना चाहिए. तो सरकार ने इनिशिएटिव लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी. तो कोई भी असेसी या कोई भी एप्लेंट, दे कैन रिक्वेस्ट फॉर अ वीडियो कॉन्फ्रेंस. सो इन सब चीज़ों को बनने में और इम्प्लीमेंट करने में जो भी हमारे को थोड़े बहुत रहते हैं वो आते हैं, बट वो धीरे धीरे किसी भी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव से वो आगे बढ़ जाते हैं. थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. आई एम Hanshu Dwivedi with camera person Shaurya Srivastava, IMS Today.